नमस्कार जोहार। मैं आज आप लोग के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पी वाई क्यू जो आपका जैक बोर्ड में जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारा का सारा केवल और केवल 40-50 मिनट के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैक बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब तो लॉन्ग नहीं आता है इनवर्स से, पर लेकिन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं सभी का चैप्टर का PYQ पूरे सॉल्यूशन मैं आपको दे दिया हूं यूट्यूब पर, प्लीज आप उसे जाइए और देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके पास है, दिया हुआ है कितना बच्चा वाला क्वेश्चन, ये आपका जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2, यानी कोसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए 45 डिग्री का वैल्यू है, तो 45 को क्या बोलते हैं π/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा -π/4। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंख बंद करके मारने वाला होता है जैक बोर्ड में। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -√3/2। यह क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो सर 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को सर क्या बोलते हैं π/3। निगेटिव है तो बाहर में क्या लग जाएगा माइनस, तुम छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह पूछ रहा है कि साइन का रेंज कहां से कहां तक होगा, साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होगा। तो -π/2 से लेकर के π/2 साइन इनवर्स का रेंज होता है। सर ये सब क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन मिसिंग है, यानी साइन का वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, यानी क्लोज ब्रैकेट में चलता है, ना कि ओपन ब्रैकेट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे आपका है साइन इनवर्स sin 2π/3। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत आपको करवाएगा। साइन इनवर्स साइन क्या यहां पर हो जाएगा पाई में ऐसा क्या जोड़े या क्या घटाए कि आपका 2π/3 आ जाएगा। तो 3π में से पाई जाएगा, कितना बचेगा 2π/3, यानी बाहर जब निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा π/3, यानी π/3 ऑप्शन सी। ये आपने कैसे किया सर, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन, टैन और कॉस के लिए स्पेशल केस लगता है। साइन के लिए पाई के साथ प्लस माइनस थीटा करते हैं, टैन के लिए पाई के साथ प्लस माइनस थीटा करते हैं, और कॉस के लिए 2π के साथ प्लस माइनस थीटा करते हैं। ये आपका ऑड नेचर को फॉलो करता है, ये आपका इवन नेचर को फॉलो करता है, ये फिर से आपका ऑड नेचर को फॉलो करता है। इस तरीके का बच्चे वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसलिए साइन आया तो साइन के पाई के साथ माइनस लगाएं, तो ये आपका 2π/3 बन रहा था, जिसका आंसर सर इसमें आपने ऐसा केस क्यों लगाया, क्योंकि रेंज से बाहर था, यह 180 डिग्री से 90 डिग्री से या ज्यादा था, इसलिए ऐसा केस हमने लगाया। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए कैसे बच्चा वाला कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होता है π/2। मैं आप लोग को रटवाया था कि इसका वैल्यू क्या होता है π/2। एक और वैल्यू याद रखिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और एक याद रखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस तरीके का बच्चे वाला क्वेश्चन आपके साथ आते रहेंगे। हर बार एग्जाम में एक आपका क्वेश्चन ITF का देखने के लिए मिलेगा, और वह क्वेश्चन आंख बंद करके आप मार दीजिए, क्योंकि वो आपका सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आपका वो होगा। अब देखते हैं सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये
ये आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बचपन से सीख चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के फॉर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस, बस रुक जा 1 माइनस हमारे पास कितना हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन वाले पॉजिटिव और टैन वाले में निगेटिव। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक बोर्ड में ITF का हर साल एक ही आता है, तो पिछले अगर 10 साल का भी करवाएंगे तो आपका सिंगल क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन होगा, जिसमें 2-4 तो हट चुका है सिलेबस से। आइए सर, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग का आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मजा उठाते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगता है। जैसे कि सर यह जो क्वेश्चन है आपका जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार पहले समझते हैं, है ना, ये रहा, एक बार पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। हमें बोल रहा है प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों को ऐड करने से tan इनवर्स 2/9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। ये हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं आगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 13 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 91, ऊपर आपका हो जाएगा 13 प्लस का 7 अपॉन नीचे सर आपका हो जाएगा 91 माइनस 1 अपॉन आपका हो जाएगा 91। ये दोनों वैल्यू आपका कैंसल हो जाएंगे, और अगर आप नीचे बढ़ते हैं तो आपका वैल्यू बन जाएगा tan इनवर्स 13 और 7 कितना आपका हो जाएगा 20 अपॉन 91 माइनस 1 कितना आपका बन जाएगा 90। आपका 0 से 0 कैंसल हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 2/9, यानी आपका हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन था। कितना मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरीके से जैक बोर्ड में आसान क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरा बात तो ये है बंधु कि जो मैं आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवाऊंगा वही क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे, यानी अगला 10 क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसी में से एक क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूफ करना है कि ये 2 tan का वैल्यू को ऐड करने पर हम लोग के पास कितना आना चाहिए, एक सेकेंड सर, हम लोग पास आना चाहिए tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। तो सर कैसे करना होगा, आपको सॉल्यूशन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा बनाइए कि 2 नंबर उसको देने में संकोच ना हो। तो हम लोग एक बात जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स
ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ये tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। बिल्कुल, तो अगर ये दोनों फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। कभी भी आप एग्जाम में बैठे, कभी भी एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा गलती ना करें कि दोनों का गुना करने की कोशिश करें। ऊपर में जो है उसको आप लिख दीजिए, यानी 11 इंटू कितना आपका हो जाएगा 24। करना क्या है कि 11 है 11 है कैंसिल, बचा कितना 24। 24 को कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आपका आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा। प्लस अब खुद सोचिए 24 20 बचा कितना 11, 11 को 7 से करें कितना आ जाएगा 77, 77 आ जाएगा। आपका नीचे जो वैल्यू बच जाएगा 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में। जैसे ही 12 को 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ऊपर भी दिमाग नहीं लगाइए सर, ऊपर भी लिख दीजिए 11 इंटू कितना लिख दीजिए आपका 12 और माइनस कितना आपका हो जाएगा 7 और अपॉन आपके पास वैल्यू आ जाएगा 11 इंटू 12। अरे हाँ या ना यार, बिल्कुल आएगा सर। अब बात को समझिएगा, अगले स्टेप में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 77 को 48 से ऐड कीजिए, 8 7 15 के 5, 1 बचेगा 7 4 11 और कितना आपको हो जाएगा 12 अपॉन में 24 गुने 11 भी मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दीबाजी हम लोग काम नहीं करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 12 गुने आपका 11 क्या आता है ना। तो मल्टीप्लाई कर ले 12 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 100 आपका हो जाएगा 20, 120 और आपका बन जाएगा 132, यानी 132 माइनस आपका हो जाएगा 7 और अपॉन में आपका हो जाएगा 11 गुने 12। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे अगर बढ़िएगा आप तो आपका वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन 24 इंटू 11 अपॉन 132 में से आ जाएगा 125 बटा 11 गुने 12। 125 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसल, 12 से 24 दो बार में, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा RHS। इस तरीके का आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स A प्लस बी, साइन इनवर्स A माइनस बी, ऐसे करके सारा फॉर्मूला साइन इनवर्स A माइनस साइन इनवर्स B, कॉट इनवर्स A, मतलब जितना फॉर्मूला आपको सारा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आपका 2014 और 2020 जैक बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 में भी और 20 में भी। स्टार लगा लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आने का चांसेस होगा, इस तरीके क्वेश्चन आता है। चलिए सर बनाइए, बहुत आसान है। अब जैसे देखिएगा हमारे पास है साइन, सबसे पहले निगेटिव वाले का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन π/3 और साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री में वैल्यू देता है π/6 पर, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आपका वैल्यू हो जाएगा π/6। अरे नहीं समझे क्या, पहले से एंगल निगेटिव है तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कितना आपका होता है साइन थीटा होता है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा वैल्यू साइन, एलसीएम ले लेंगे 6, ऊपर हो जाएगा 2π प्लस पाई, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे क्या, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे कि साइन 3π/6 वैल्यू कट जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास
साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आपका होता है? साइन पाई बाई 2 का वैल्यू आपका सर 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो भी आप आंसर लाएं उसको बॉक्स में बना करके जरूर दिखाएं कि साइन वर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बना पाइएगा। और यह 2 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिए, और इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का जो चांसेस है वो ज्यादा है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम है। ये आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख कर कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा सर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं, एक हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। बोलिए सर कौन सा प्रॉपर्टीज का बात करते हैं सर? तो हम लोग जानते हैं बाबू कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। हाँ सर, अभी हमें याद आया सर, ऐसा बिल्कुल होता है। अब भैया हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपके पास कितना होता है? तो साइन 90 का वैल्यू तो सर 1 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। मतलब जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 2 स्टेप में बन जाएगा। पहला स्टेप याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और दूसरा स्टेप ये कि sin पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1 होता है। आगे हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2017 का। यह 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स √2 क्या वैल्यू होगा? अरे भैया हम लोग जानते हैं सर कि साइन इनवर्स 1/√2। अरे भाई रुक जाए यार। साइन इनवर्स 1/√2 जो वैल्यू होता है वो आपका पाई बाई 4 होता है। तो कोसेक भी क्या होगा? तो कोसेक इनवर्स √2 इसका रेसिप्रोकल है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह जो हमारा क्वेश्चन है यह हमारा 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैक बोर्ड 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान। ये 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप उसको एक फॉर्मेट पे चेंज कर दीजिए। एक फॉर्मेट पे चेंज कर दे सर? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। यहां आपका दिया हुआ है, लिखेंगे क्या सर? सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बात जानेंगे कि आपको हम बात बताए थे सर, इनवर्स पढ़ रहे थे तो, और अगर आप इतना नहीं जान पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जाइए और जाकर के उसको देखिए। अगर आप नहीं भी देखते हैं, जितना हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उतना आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। क्या होता है बाबू? पाई बाई 2 होता है सर। तो क्या सर ये वैल्यू इतना आसान था कि tan इनवर्स 1 है और प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x को हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे? बिल्कुल सर, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। और tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 45 का। तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। इसका एलसीएम आपके पास हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस आ जाएगा 2 पाई। इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यानी इसका अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी हम बताए थे
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सिक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये याद रखिए, अरे याद ही तो करना है। इतना आसान अगर हमें कोई बोले यार कि 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा, आखिर आप सोचिए कोई भी व्यक्ति जो मैथ में 100 में 100 नंबर लाया होगा वो लिखने का स्ट्रेटेजी जरूर बढ़िया रखा होगा। और मेरे भाई हम आपसे यही बोलते हैं कि आपको लिखने अच्छा से आना चाहिए, स्टेटमेंट लिखने बढ़िया से आना चाहिए, तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। अब आइए और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको 100 नंबर इस बार आना तय है। अब आगे बढ़ते हैं सर। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैक बोर्ड 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। सर इस तरीके का क्वेश्चन के लिए कुछ बढ़िया अप्रोच हम बताते हैं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है तो करना ये होगा कि 3 चीज याद रखना है, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो साइन के साथ प्लस माइनस थीटा, कॉस के साथ 2 पाई प्लस माइनस थीटा और टैन के साथ प्लस माइनस थीटा। ये क्या बकवास लिखते हैं आप सर, देखिए समझाते हैं बंधु। ये ऑड नेचर को फॉलो करता है और ये आपका इवन नेचर को फॉलो करता है और ये आपका ऑड नेचर को फॉलो करता है। मतलब सर बोलना क्या चाह रहे हैं तो सुनिए सर, जैसे कॉस इनवर्स ये रेंज से बाहर चला गया, कॉस आखिर इसमें ऐसा क्या करे कि 13/6 बन भी जाए और रेंज में भी आ जाए। तो आपको 2 पाई के साथ प्लस या माइनस करना होगा पाई बाई 6। तो सर 6 दूना 12 और एक कितना हो जाएगा 13। तो सर प्लस ही कीजिए ना सर, प्लस करने पे तो आ रहा है सर, तो बिल्कुल प्लस कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 दूना 12 और एक कितना हो जाएगा 13। यानी इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 और कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 6, वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 6। इस तरीके का आसान आसान क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में देखने के लिए अक्सर मिलेंगे और इस बार का पेपर भी इसी तरह का रहेगा, क्योंकि कभी कोई साल चेंज नहीं होता है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो हर साल एक ही जैसा क्वेश्चन, एक ही लेवल का क्वेश्चन आपका आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आज तक पूरे इतिहास में जैक बोर्ड में केवल इतना ही पूछा गया है। अब सोचिए ना, प्रेडिक्ट करना कितना आसान है। आप स्टूडेंट होकर के भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो मेरे चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग पिछले 5-7 साल से जैक बोर्ड और सीबीएसई के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमें बोलते हुए बहुत गर्व होता है कि आज हमारे पास 1000 से प्लस स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई और जैक बोर्ड के हमारे रांची शहर में पढ़ते हैं। जो भी मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ वहाँ कई ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज आप हमें जैक बोर्ड के लिए कुछ सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए, कुछ उसमें ऐसा बता दीजिए 100 में 100 आ जाए, कैसे लिखा जाता है। मैं सबको बताता हूँ कि किस तरीके से आप मैथ्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। मैं इसलिए बता पाता हूँ कि क्योंकि मैं खुद मैथ में 100 में 100 नंबर लाया हूँ, तो मैं इसको अच्छे से आपको बता सकता हूं। चलिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, अब शॉर्ट वाले में क्या है सर कि आपको 3 नंबर में आएंगे और 3 नंबर में आएंगे तो 3 नंबर के जैसा बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2020 जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए 2020 जिसका शिफ्ट ए रहा होगा उसका तो लॉटरी लग गया। कैसे लॉटरी बोलते हैं सर आप, क्योंकि अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। हमारे पास दिया हुआ वैल्यू है, हम लोग क्या क्या नहीं जानते हैं सर इसके बारे में, सोचिए। दिया हुआ वैल्यू है कि tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 17/6।
तो चलिए सर, हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि tan इनवर्स 2/3 प्लस, अब साइन को tan बनाने की कोशिश कीजिए। tan बनाने के लिए जाइएगा तो हम लोग एक बात जानते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, साइन कॉस tan। अब हमारे पास दिया हुआ है 3 और 5, यानी बेस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ट्रिपलेट याद होगा। अब क्लास 12th में यार ट्रिपलेट याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो कैसे याद होगा सर? 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 बाहर आएगा 4। अब यह 4 हो तो हमें चाहिए था tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स 3/4। अब इसको हमने लाना है, इसका हमें क्या लाना है, tan इनवर्स 17/6। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू बी। सर ये बार बार आप लिखते हैं सर, आपको भी लिखना होगा एग्जाम में, आप लिखिएगा तो स्टेप मार्किंग होगा, तभी तो नंबर आपको मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 1 माइनस 2/3 इंटू 4 2/3 इंटू 3/4 है, सॉरी सर क्या है 3/4। 4 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा हम लोग पास, तो 4 और 3 कैल्शियम पूछते हैं सर 12 हो जाएगा, तो 12 इस कैल्शियम हो गया बाबू। तो इक्वल टू करते हैं सर, मजाक करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस कैल्शियम आपका हो जाएगा 12, जैसे इस कैल्शियम 12 होता है ऊपर हो जाएगा 8 और प्लस ये हो जाएगा 9 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन आपका हो जाएगा 12। सर इतना आसान सर, बिल्कुल 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 17/6, और हम लोग के लाना क्या था tan इनवर्स 17/6। तो क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। आप अपने कॉपी में बनाएं तो बढ़िया से बनाइएगा, एक बार देख लीजिए इस तरीके का इजी क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम सर, एकदम कैसा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है सर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इन फ्यूचर अगर आप NDA, CDS, FCAT, IIT इस तरीके का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से आप तैयारी करके जेईई मेन, जेईई एडवांस, NDA जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपका सपना हो कि नहीं सर मैं मर्चेंट नेवी बनना चाहता हूं, आपका सपना हो कि नहीं सर हम एयरफोर्स करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे के लिए हमारे पास अपना इंस्टीट्यूट है सर, आप उसमें आइए और आप ज्वाइन हुइए। आप पहले तैयारी कीजिए 6 महीने 7 महीने, आपको बिल्कुल रिटर्न निकालने की गारंटी होगी, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि प्रूव करने के लिए बोलता है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू π/4। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में बराबर देखने के लिए मिलेंगे। 3 नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके का इनवर्स से क्वेश्चन आपका आएगा। चूंकि इनवर्स से 80% आपका सिलेबस है वो रिमूव हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस tan इंटू 1 माइनस A इंटू B। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, पहले 2 वैल्यू को फिर उसके बाद तीसरे को।
तो tan इनवर्स हमारे पास 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 और 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे बच्चा वाला क्वेश्चन 5 और 3 का एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 15 3 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 5 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 5 अपॉन 15 माइनस आपका 2 और अपॉन कितना आपका हो जाएगा 15। सर ये आपने कैसे किया, तो 5 गुने 3 15 बाबू, 15 माइनस 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 15 से 15 आपका कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और अपॉन 15 में से 2 जाए कितना बचेगा आपके पास 13 और हमारे पास एक वैल्यू बचा हुआ है, वो हमारे पास क्या वैल्यू है tan इनवर्स 1/12। हमारे पास वैल्यू क्या है tan इनवर्स 1/12। आगे ये दोनों के इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा 11/13 प्लस 1/12। अरे भाई 1/12 हम लोग का दिया हुआ है, बिल्कुल सर। तो 1 माइनस 1/11/13 इंटू 1/12। सर एक बार इसको बनाइए, इसमें आप ऐसा बेवकूफी नहीं कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन करने का। बिल्कुल जो वैल्यू दिया हुआ है पहले आप उसे लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है 13 इंटू 12। हमारे पास वैल्यू दिया है तो 13 से 13 कैंसिल, 12 इंटू 11 कितना होता है 132 और प्लस कितना आपके पास हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, तो ऊपर कितना आपके पास आ जाएगा 13 अपॉन 13 12 फिर से वही काम करेंगे 13 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 12। तो सर 13 इंटू 12 यहां तो करना होगा सर, तो 13 इंटू 12 आपके पास कितना आ जाएंगे बाबू बताइए, तो आपके पास आ जाएंगे 156 और माइनस आपके पास हो जाएंगे 11। जब आप इसको कीजिएगा कैंसल, ये कैंसल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू बच जाएंगे tan इनवर्स 132 और 13 को कीजिए तो हो जाएगा 145, 156 माइनस 11 आपके पास आ जाएंगे 145, दोनों वैल्यू कैंसल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगे tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे सर LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया RHS। जब भी प्रूव करना होगा आपको LHS RHS के बराबर लाना होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के बच्चे वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देख रहे होंगे जब भी क्वेश्चन जैक बोर्ड में आएगा तो बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन एकदम आपका आएगा। यह जो क्वेश्चन आपका है ये जैक बोर्ड, बस रुक जा भाई, ये जैक बोर्ड आपका 2018 का क्वेश्चन है। अब क्या बोलता है, सेम जैसे पीछे का क्वेश्चन था, केवल इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया गया है कि पहले ये दोनों को ऐड कीजिए फिर दूसरे को ऐड कीजिए। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। यानी अभी जो आपको फॉर्मूला बताएं वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा और एग्जाम में उस फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा। हमें फॉर्मूला हम लोग याद है तो सीधा लगा दीजिए, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। अब इसको बीच में फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे प्लस, फिर से आप लगाइए दोनों के लिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। अब दोनों को सोल्व करते हैं बाबू, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो सर 15 हो जाएगा। ऊपर आपके पास 5 प्लस 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 अपॉन 15 प्लस आपके पास वैल्यू आ जाएंगे tan इनवर्स
8 और 7 का कितना होता है 56। सर यहाँ तो आपने मल्टीप्लाई किया, चूंकि बहुत आसान है तो ऊपर हो जाएगा 8 + 7 अपॉन आपके पास हो जाएगा 56 - 1 अपॉन आपके पास हो जाएंगे 56। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। आपके पास बच जाएंगे tan इनवर्स 8 अपॉन आपके पास 14 और प्लस tan इनवर्स 15 अपॉन 55। क्या सर दोनों वैल्यू कैंसिल होंगे? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका 4 से कैंसिल, ये आपका 7 से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स, ये भी कैंसिल होगा 3 से 5 बार में, 11 से 5 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन 11। अब ये दोनों को ऐड करेंगे और जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ जाएंगे। प्रूव क्या करना है π/4, यानी कहीं ना कहीं सर ये कैंसिल होकर 1 आने वाला है क्या? बिल्कुल 1 आएगा। देखते हुए चलिएगा, tan इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 4/7 प्लस 3/11 और 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। जैसे ही इसका एलसीएम लेते हैं तो 11 और 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा सर। तो ऊपर आपको हो जाएगा 44 प्लस 21, एक सेकेंड भैया, अपॉन 77 माइनस 12 अपॉन 77। सर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएंगे tan इनवर्स, दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास हो जाएगा 5 और यहां आपके पास हो जाएगा 6 यानी 65। यानी कहीं ना कहीं क्या सर इसको माइनस करने 65 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। हम लोग क्या करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जी आप चाहते हैं जैसे तो पूरे का पूरे आपको सॉल्यूशन मिला है जैकबोर्ड का हर चैप्टर वाइज, उसी तरीके से आपका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज मेरे चैनल पे अपलोड वीडियो है। वीडियो को देखने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिखाया जाएगा, पर उसके लिए आपके एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपको यूज करना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन मैं जानबूझ करके आपके लिए लाया था। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो पुटिंग वाले होते थे, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, जिसमें लोग पुट करके आंसर लाते थे, इस तरीके का बिल्कुल हमारे पास सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप ऐसा गलती ना करें, इसको आप पढ़िएगा तो ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ना ही आपके जैक बोर्ड में ये आने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका लेवल बहुत अलग है और वो बहुत दूसरा टॉपिक है। यानी प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन, पुटिंग से सब्स्टिट्यूट करने वाले इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन का आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। 2016 का है, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्या 2 tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग बिल्कुल बचपन से सीखे हैं कि tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही अगर आपको साइन के रिस्पेक्ट में लिखना हो जाए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम लोग tan के रिस्पेक्ट में ही लिखना है तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू हमारे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4। क्यों 4 सर? क्यों 2 का स्क्वायर कितना आपके पास हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएंगे tan इनवर्स 2 अपॉन 2 और यहां आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4।
ये फॉर्मेट मैं आपको बताया हूं कि जब वैल्यू को आप कैंसिल कर दीजिएगा तो लिखने में मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी पड़ेगा 2/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। यानी सर क्या इसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल बाबू, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/2 इंटू 4/3। ये वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाए कितने बार में? 2 बार में। यानी हमारे पास आ जाएंगे tan इनवर्स, हमारे पास कितना आ जाएंगे tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 आ जाएंगे। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 1/7, तो प्लस कर देंगे tan इनवर्स 1/7। जब दोनों को ऐड करेंगे, एक सेकंड का समय दीजिएगा बंधु, जब दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगे वो क्या रहेंगे? tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये दोनों को सोल्व करना होगा तो क्या आ जाएंगे? tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू आपका? 21। तो ऊपर आपका हो जाएगा 28, जो कि 7 बार में आएगा तो 28, और प्लस आपका हो जाएंगे 3 अपॉन आपके पास हो जाएंगे 21 माइनस 4 अपॉन आपके पास हो जाएंगे 21। 21 कैंसर, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है? 31। 21 में से 7 4 जाएगा, कितना बचेगा? 17। सॉरी, हम लोग को लाना कितना था एक बार देख लीजिए, प्रूव क्या करना था? 31/17। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS। अब इस तरीके क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि इसमें फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ये सब सारा क्वेश्चन क्या है? ओमिटेड है, एग्जाम से ये हट चुका है। जिसमें भी सब्स्टिट्यूट करने वाला जो क्वेश्चन आता था वो एग्जाम से हट चुका है। अगर ये क्वेश्चन रहता तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था और एग्जाम से हटा दिया गया है। 28 क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2014 का पूछा हुआ है। क्या बोलता है, इसको सीधा सॉल्व करते हैं बाबू, आप लोग समझिएगा कैसे। tan इनवर्स हमारे पास a के जगह पर कितना दिया हुआ है? 2x, और b के जगह पर क्या दिया हुआ है? 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू हमारे पास कितना हो जाएंगे? 3x, क्योंकि 1 माइनस a इंटू b होता है, इज इक्वल टू tan π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, tan इनवर्स 1। ये सीधा कैंसिल होता नहीं है, लेकिन ये अगले स्टेप में कैंसिल के जैसा आपको दिखाना होगा कि ये कैंसिल हो चुका है। हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएंगे? 3 और 2 5, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे? 1। आप जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको पास बच जाएंगे 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस वैल्यू को इधर लेकर के आ जाइए, क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएंगे। इस तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टोटल आपके पास इतना ही क्वेश्चन आज तक जैक बोर्ड में पूछा हुआ है। यानी जैक बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से टॉपिक में? जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, और इसके अलावा एलपीपी, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें अगर आप 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगा लेते हैं आईटीएफ का, तो आपको एकदम 7 में 7 नंबर आना तय है।
लास्ट में जाते जाते आपके लिए कुछ लेकर के कुछ लिख करके पंक्तियां लाए हैं, आपको पढ़कर सुना देते हैं। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में कुछ खास होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखो, सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखो, हर मुश्किल रास्ता भी आसान होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।